हेलो दोस्तों, मैं प्रकाश। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार द सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट पर। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, जैसा कि आपको पता होगा यूपीपी और क्या यूपीएसआई की वैकेंसी आ गई है। कितना टोटल? 4543। कितना टोटल वैकेंसी आई है? 4543, जिसका फॉर्म का ऑनलाइन शुरू हो गया है। लास्ट डेट 11 सितंबर का है। ठीक है दोस्त, तो अभी तक जिसने फॉर्म नहीं भरा है वो फॉर्म भरना शुरू कर दें। और उसमें क्या एक इंपॉर्टेंट सूचना कि उसमें क्या 1 अप्रैल 2025 से क्या मांग रहा है? जात प्रमाण पत्र। अगर जिस व्यक्ति के पास जात प्रमाण पत्र नहीं है वो क्या करें? जल्द से जल्द बनवा लें। ठीक है, तो हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा था, आइए बात करते हैं चैप्टर के बारे में कि आज की क्लास क्या है। तो नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम की क्लास नंबर कितनी है? तो नंबर सिस्टम में क्लास नंबर 31। हमने कहां तक डिस्कशन कर लिया? तो 30 नंबर तक, क्या 30 क्लास तक हमने पढ़ चुका है। तो क्लास नंबर 31। ठीक है, नंबर सिस्टम की क्लास नंबर 31 है। ठीक है प्यारे दोस्त, आइए बात करते हैं पहला क्वेश्चन। क्लास 30 में हमने आपको क्या बताया? इसकी पिछली कक्षा में हमने आपको बार बताया था कि बार क्या होता है। तो आज 263 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कितना? 263 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है प्यारे दोस्त, तो क्वेश्चन क्या है कि 0.63, क्या 0.63 के ऊपर बार है प्लस 0.37, क्या 0.37। ओके मेरे प्यारे दोस्त, तो भैया मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया था कि जब नॉन रिपीटिंग संख्या नहीं दी हुई, क्या जब नॉन रिपीटिंग संख्या नहीं दी गई हो तो रिपीटिंग संख्या अकेले हो तो हम क्या करते हैं? जितनी संख्या रिपीट हो रही है उसके हर में क्या लिख दें? उतनी संख्या, उतनी बार हम 9 लिख देते हैं। तो जिससे ऊपर क्या अंश में 63 लिखेंगे और हर में कितना लिखेंगे प्यारा दोस्त? तो हर में हम लिखेंगे 99। 2 बार 9, क्योंकि 2 ही संख्या तो रिपीट हो रही है। हाँ, 2 बार हम 99। फिर उसके बाद प्लस इसी तरह 37/99। ठीक है, ये हो गया। अब हम दोनों संख्याओं को क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। कितना आएगा? 7 3 10, 6 3 9 1 10, क्या 6 3 9 1 10, 100/99। यहां तक बात समझ में आई? हाँ, यहां तक बात समझ में आ गई होगी मेरे प्यारे दोस्त। तो बताइए, अब आप लोग क्या बोलेंगे कि भैया अगर हम 100 में 99 से भाग देंगे तो पहले नंबर तो एक बार जाएगा 1 पॉइंट। अब क्या 1 बच गया, फिर 0, फिर क्या 1 0 बढ़ाएंगे 1 हो जाएगा। क्योंकि लास्ट में देखिए, अगर हम 99 से 100 में भाग देंगे, क्या 100 में भाग देंगे, 99 कम 99 1, फिर पॉइंट, फिर 0, फिर नहीं जा रहा है 1 0 यहां बढ़ाते हैं, फिर 1 0 प्यारे दोस्त यहाँ, तो 100 1 कम 100, 99 कम 99, फिर एक। यही प्रक्रिया क्या होगी? यही प्रक्रिया बार बार चलती रहेगी। तो 01 01 क्या होगा? बार बार रिपीट होता रहेगा मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, तो 01 01 01 कहां तक? इनफाइनाइट तक। भैया 01 और 01 की कोई कहा कुछ समाप्त नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या निकल गया है मेरे प्यारे दोस्त? इसका आंसर आप प्यार से बोलेंगे कि भैया इसका आंसर 1.01 के ऊपर बार। इसका क्या होगा? राइट जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या करेक्ट जवाब। ओके, यहां तक बात समझ गई? हाँ, यहां तक। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 264 नंबर प्रश्न क्या है? 0.142857 डिवाइडेड बाई 0.285714। भैया इसमें भी आप देखिए, ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या नॉन रिपीटिंग संख्या नहीं है? क्या नॉन रिपीटिंग संख्या नहीं है? रिपीटिंग संख्या कौन सी है? 14 28 57। क्या 14 28 57, फिर 14 28 57 बार बार क्या हो रही? वो रिपीट होगी मेरे प्यारे दोस्त। जब नॉन रिपीटिंग संख्या नहीं दी है तो सेम हूबहू क्या करते हैं? 14 28 57 जितनी संख्याएं रिपीट हो रही है उसके हर में उतनी संख्या क्या करते हैं? उतना हम 9 लिख देते हैं। तो 6 संख्या रिपीट हो रही है तो हम 6 बार 9 लिख देंगे मेरे प्यारे दोस्त। इसी प्रकार क्या इसी बार पूरा डिवाइड, फिर 28 57 14, क्या 28 57 14 डिवाइडेड बाई 9 9 9 9 9, क्योंकि 6 बार रिपीट हो रही। हाँ, मैंने आपको एक रूल बताया अपनी भाषा में, एक छोटे से क्या एक आसान भाषा में क्या बताया कि नजदीक की संख्या नजदीक से गुणा करते हैं, दूर की गुणा
दूर से करते हैं। ठीक मेरे प्यारे दोस्त, ये बात समझ में आई? हाँ, ये बात समझ में आ गई होगी भैया। तो देखिए अब क्या, गुणा कर दीजिए मेरे प्यारे दोस्त। मैं इधर सॉल्व करता हूं। 14 28 57 डिवाइडेड बाई 9 9 9 9 9 9 गुणे, अभी ये देखिए इसका गुणा इस 9 में होगा और इसका गुणा 14 वाले में होगा। तो भैया जब 14 वाले में होगा तो 9 9 9। देखिए मैं एकदम आपको बेसिक से समझा रहा हूं, क्या एकदम बेसिक से प्यार से भाषा में क्या सिखा रहे हैं क्या। तो 14 यहाँ क्या हुआ, 28 57 14। अब देखिए अब क्या, अब ये क्रॉस क्रॉस काट दीजिए। गुणा में क्या होता है, क्रॉस क्रॉस कटता है। 9 से ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। 14,000 क्या 1,42,857 एक कम क्या 14 28 57 एक से ये 2 बार में कट जाएगा। आप देख लीजिएगा भाग देकर ये कितना 2 बार में कटेगा। तो इसकी वैल्यू क्या आई, 1/2। 1/2 का मान क्या होगा, 0.5 क्या होगा, इसका करेक्ट जवाब होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, यहां तक बात समझ में आई? हाँ, आइए बात करते हैं अगला प्रश्न। 265 नंबर प्रश्न क्या है मेरे प्यारे दोस्त? 265 नंबर प्रश्न क्या है बताइए। आपको बस 30 सेकेंड का टाइम दिया जा रहा है। आप इसका जवाब खट से क्या तुरंत बताइए कि इसका जवाब क्या होगा। बताइए प्यारे दोस्त क्या होगा, बताइए बताइए। हुआ सॉल्व? बताइए बताइए मेरे प्यारे दोस्त क्या होगा इसका जवाब। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। मैंने आपको क्या क्या बताया कि जैसे आप क्या कक्षा 8 या 7 में ऐसे 5 7 8 9 प्लस 3 4 2 8 ऐड करते थे ना सिंपल में, क्या सिंपल में ऐसे ऐड कर देते थे। तो भैया इसको भी क्या करिए, आप उसी प्रकार सॉल्व कर दीजिए, क्योंकि ज्यादा क्या ये ज्यादा हार्ड प्रश्न नहीं है। बस हमको क्या करना है, बस हमको थोड़ा सा माइंड में क्या हम इसको बस माइंड से खेल देते हैं। तो भैया 5.76 बार बार रिपीट होगा कि नहीं? हाँ 7 6 कहां तक मेरे प्यारे दोस्त, इनफाइनाइट तक। जब कोई संख्या उसका क्या जब कोई संख्या पूर्ण रूप से डिवाइड ना हो, बार बार पॉइंट के बाद वही संख्या आए, तो क्या हम उसके ऊपर बार लगा देते हैं। पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के दाईं ओर क्या है तो 3 है, पॉइंट के बाईं ओर 2 है, तो हम पॉइंट के नीचे पॉइंट नोट कर देते हैं। ओके प्यारे दोस्त, यहां तक बात समझ में आई? हाँ यहां तक बात समझ में आ गई। तो देखिए 3 3 3 3 3 3 क्या हो रहा, बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक, अब इसको ऐड कर दीजिए। तो 6 3 9 7 3 10 के 0 हासिल आए नेट, 6 3 9 1 10 क्या 6 3 9 7 3 10 का 0 7 6 3 9 1 10 7 3 10 11 7 6 3 9 1 10 7 3 10 11 7 3 9 1 10 7 3 10 11। ठीक है, 0.527। ये बात समझ में आई? बताइए भैया क्या ऐड नहीं करना था मेरे प्यारे दोस्त, ऐड नहीं करना था क्योंकि इसमें ये देखिए माइनस का चिन्ह है। तो हमें क्या करना है मेरे प्यारे दोस्त, घटाना है। 6 में से 3 गए 3, 7 में से 3 गए 4, 6 में से 3 गए 3, 7 से 3 गए 4, 6 से 3 गए भैया प्यारे दोस्त 3, 7 में से 3 गए तो 4 बच गया, 6 में से 3 3 7। तो आपको दिख रहा होगा, क्या आपको एकदम स्पष्ट रूप से दिख रहा है मेरे प्यारे दोस्त कि 4 3 4 3 बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। और 5 में से 3 गए, 5 में से 2 गए 3। तो इसका आंसर आप क्या बता देंगे अपने भाषा में? तो सर 3.43 के ऊपर बार, क्या 3.43 के ऊपर बार। ऑप्शन नंबर बी क्या, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका राइट जवाब होगा। ओके प्यारे दोस्त, आइए अगला प्रश्न। ऑप्शन क्या 267 नंबर प्रश्न क्या है बताइए प्यारे दोस्त। 267 नंबर प्रश्न सॉल्व करिए। बस आपको 30 सेकेंड का टाइम दिया जा रहा है, बताइए।
बताइए मेरे दोस्त, क्या होगा आंसर? बताइए बताइए। ठीक है, आइए सॉल्व कराते हैं। क्या भैया, जब हमने ये क्या दिया हुआ है, ये घनमूल दिया है, क्या घनमूल, ये यहाँ क्या है 3 है, तो हमसे इससे कोई मतलब नहीं, क्या घनमूल से हमें कोई मतलब नहीं। हम अंदर की वैल्यू चेक करते हैं, क्या हम पूरे को क्या घनमूल कर देते हैं। अब देखिए यहाँ रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स कोई नहीं है, रिपीटिंग है, तो रिपीटिंग नंबर कितना है, तो आप बोलेंगे 37/3 संख्या रिपीट हो रही, 1 2 3, ये 3 संख्या क्या हो रही, रिपीट हो रही, तो हम 3 बार क्या लिख देते हैं, 9 लिख देते हैं। ठीक, ये बात समझ में आई? हाँ। अब आप बोलेंगे कि 37 से अगर क्या 999 में अगर हम 37 से भाग देंगे तो पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। तो मेरे प्यारे दोस्त 37 गुणे 3, तो इसका मल्टीप्लाई 111 आएगा, क्या 111 आता है। इसी प्रकार अगर हम 37 का गुणा 27 में करेंगे, उसकी वैल्यू क्या आएगी, तो उसकी वैल्यू 999 आएगी। तो 37 एक कम 37, 37 में 999, यहाँ 37 आ जाएगा, 27 आ जाएगा। तो भैया आपको प्यार से एकदम क्या समझ में आ गया होगा कि 1/27, 1/27, 1 का घनमूल 1 होता है, 27 का घनमूल मेरे प्यारे दोस्त 27 का घनमूल हमेशा याद रखेगा क्या होता है, 3 होता है। तो 27 का घनमूल क्या आएगा, 3 आएगा। 1/3 इक्वल टू 3 से अगर हम 1 में भाग देंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0.33333 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। तो आप इसको क्या कह सकते हैं, इसको आप बताएंगे कि सही भैया 0.3, 3 के ऊपर बार होगा, क्या 0.3 बार। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट जवाब होगा, क्या ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जवाब। ओके मेरे प्यारे दोस्त, आइए अगला प्रश्न 267 नंबर। सबसे बड़ा, क्या हमें सबसे बड़ा क्या सबसे बड़ा मान ज्ञात का ग्रेटेस्ट नंबर, क्या वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे बड़े का मान निकालना कि इसमें सबसे बड़ा कौन सा है। मेरे प्यारे दोस्त ये 0.9 लिखा हुआ है, ये 0.9 के ऊपर बार, क्या 0.9 9 के ऊपर क्या है, बार है, तो 0.999 आप कहां तक इनफाइनाइट तक लिख सकते हैं। हाँ, इसी प्रकार क्या 0.0 के ऊपर बार नहीं है, 9 के ऊपर बार है, तो भैया यहाँ 0.999 0 के बाद 9 करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार लास्ट ऑप्शन क्या 0.090909, भैया हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट नंबर। आपको डायरेक्टली दिख रहा होगा कि इसमें ग्रेटेस्ट नंबर क्या है, तो इसमें ग्रेटेस्ट नंबर मेरे प्यारे दोस्त ऑप्शन नंबर बी, क्या ये 0.9 क्या 0.9 बार, क्या 0.9 के ऊपर जो बार है वो संख्या बड़ी है, क्योंकि वो 0.999 का कितना, तो उस अनंत तक है। अगर देखिए इसके बाद 0.0 आ रहा है, क्या इसके बाद 0 आ रहा है कि नहीं, हाँ, फिर क्या इसके बाद 0 आ रहा है, इसके बाद कोई संख्या ही नहीं है, ये 0.9 ही है, फिर हमें क्या दिख रहा 0.9, क्या 0.9 के ऊपर बार। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इसका करेक्ट जवाब होगा। ठीक है दोस्त, यहां तक बात समझिए। देखते हैं अगला प्रश्न 268 नंबर प्रश्न क्या है कि 1.2 के ऊपर बार है, क्या 1.2 के ऊपर बार है इंटू 0.03 बार। भैया मैंने आपको क्या बोला, आपको क्या बताया था कि जिस संख्या के ऊपर बार होती है, क्या जिस संख्या के ऊपर बार होती है उसको कैसे लिखते हैं, बताइए भैया। जिस संख्या के ऊपर बार लिखते हैं उसके आगे अगर कोई संख्या है, उसके क्या पॉइंट के बाद कोई बाईं ओर संख्या है, तो हम क्या करते हैं, हमने आपको फार्मूला बताया था नंबर्स माइनस नॉन रिपीटिंग, तो जितने नंबर्स कितना है 12, नॉन रिपीटिंग माइनस नॉन रिपीटिंग संख्या 1 है, और कितनी संख्या के ऊपर बार है, तो आप बोलेंगे एक संख्या के बाद, तो हम क्या करते हैं एक बार 9 लिख देते हैं। पॉइंट के बाद हमने क्या बताया, राइट की ओर दाएं, क्या दाईं ओर चेक करना है कि कितनी संख्या नॉन रिपीटिंग है। आप यहां देखेंगे एक भी संख्या नॉन रिपीटिंग नहीं है, तो क्या करते हैं हम 9 अकेले लिख देते हैं। उसके बाद मेरे प्यारे दोस्त यहाँ तो कोई नॉन रिपीटिंग संख्या नहीं, यहाँ हम 3/99 लिख सकते हैं कि नहीं। हाँ, बस इसी को एकदम प्यार से सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 11/9 गुणे 3/99।
11 कम 11, 11 नवा 99, 3 कम 3, 3 त्रिका 9। तो भैया क्या आएगा, 1/9 त्रिक 27। क्या होगा, 1/9 त्रिक 27। तो आप बोलेंगे मैंने आपको इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में क्या बताया, 1/27 की वैल्यू क्या आएगी, उसका बार क्या आएगा, तो 0.037। क्या 0.037, क्या 0.037। ओके मेरे प्यारे, बस 2 मिनट का टाइम दीजिएगा दोस्त। ठीक है दोस्त, यहां तक बात समझ में आई। हाँ आइए बात करते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, आइए आइए, ठीक है, हेलो हेलो, हाँ ठीक, ओके, आवाज क्लियर आई, ठीक। आइए अगला प्रश्न 8 नंबर, 267 नंबर प्रश्न क्या है कि 127/99, क्या 127/99 दिया हुआ है कि नहीं। हाँ ये है मेरा प्रश्न। भैया इसको हम क्या करते हैं, इसको हम भाई ऑप्शन से चेक करते हैं। अगर हम ऑप्शन से सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे दोस्त तो क्या होगा उसका सही जवाब। अगर वैसे अभी ऐसे भाग देंगे तो क्या होगा, वो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा, क्या बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग क्वेश्चन हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त हमको क्या करना है, हमें ऐसे तरीके से सॉल्व करना है पेपर में, क्या हो मेरा टाइम बच जाए, ठीक। तो हम क्या करते हैं, 127 पहला ऑप्शन चेक करते हैं। भैया पहला ऑप्शन क्या है, 127, 127 माइनस 1 कितनी संख्या रिपीटिंग है, 99, ठीक है। तो 127 126/99। अब क्या देखिए, क्या 126/99 प्रश्न दिया है, नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। अब क्या दूसरा, ये तो ए नंबर का चेक किए, अब बी ऑप्शन चेक करते हैं। बी ऑप्शन क्या है, 128 संख्या माइनस नॉन रिपीटिंग संख्या, नॉन रिपीटिंग संख्या 1 है, अपॉन रिपीटिंग संख्या, रिपीटिंग संख्या कितनी है, 2 है, तो हम 2 बार 9 लिख देते हैं। और नॉन रिपीटिंग क्या, पॉइंट के बाद कितनी, नॉन रिपीटिंग एक भी नहीं है, तो हम 99। भैया अब बताइए 128 में अगर 1 गया तो 127/99। अब क्या देखिए ये प्रश्न से मैच कर रहा, जो मेरा क्वेश्चन दिया इस संख्या से मैच हो रहा। तो हाँ आपका 127/99 था, अब मेरी भी वैल्यू क्या निकल गया, 127/99। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। ठीक है प्यारे दोस्त, यहां तक बात समझ में आई, ठीक है। आइए अगला प्रश्न नेक्स्ट, कि अब यहां से क्या शुरू हो रहा है, अब आपको यहां से फैक्टर शुरू हो रहा है, क्या फैक्टर्स, गुणनखंड, ठीक है। तो गुणनखंड 2 टाइप्स, क्या गुणनखंड 2 टाइप्स को होते हैं, क्या अभाज्य गुणनखंड और अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर्स 2 होते हैं, क्या प्राइम नंबर्स मेरे प्यारे दोस्त 2 होते हैं, ठीक है। आइए बात करते हैं, एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है मेरा, कौन सा, 3800 में कितने अभाज्य गुणनखंड हैं, 3800। तो हम 3800 क्या करते हैं, फैक्टर निकाल देते हैं। 3800 का फैक्टर क्या होगा, तो 3800 को पहले 2 से डिवाइड करिए, 2 से डिवाइड करिए 1900 आया, 1900 आया, हाँ। फिर उसके बाद मेरे प्यारे दोस्त इसको फिर 2 से डिवाइड करिए, कितना आएगा, 2 9 18, तो ये आएगा 950, 950 आएगा कि नहीं, हाँ। फिर देखिए क्या ये 2 से डिवाइड हो रहा है, हाँ ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 चौक 8, 2 14, 2 पंचे 10। इसके बाद देखिए क्या 475 3 से डिवाइड होगा, नहीं, जब 3 से डिवाइड नहीं होगा तो भैया इसको क्या करते हैं हम 5 से चेक करें। 5 से क्या डिवाइड होगा, 5 9 45, 5 25, हाँ 5 से डिवाइड होगा, 5 9 45, 5 25। फिर 5 का 1 कम 5, 5 9 45। अब 19 से डिवाइड होगा, क्या 19 से, वो क्योंकि 19 किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं होगी। तो 3800 का फैक्टर क्या निकल गया है मेरे प्यारे दोस्त, 3800 का फैक्टर क्या निकल के आया, तो 2 गुणे क्या 2 गुणे 2 गुणे 2, 5 गुणे 5, 5 गुणे 5 गुणे 19। तो भैया टोटल जितने फैक्टर्स निकल के आते हैं, क्या जितने फैक्टर्स निकल के आए वही क्या होगा मेरा अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए एक फैक्टर 2 3 4 5 6, तो भैया कितना अभाज्य गुणनखंड है, तो आप प्यार से बता देंगे कि 6 अभाज्य गुणनखंड होंगे। कितने, 6 अभाज्य गुणनखंड होंगे। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर क्या होगा
एक करेक्ट जवाब होगा। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। 25 की पावर 12 इंटू 10 की पावर 7 इंटू 14 की पावर 7 के गुणनफल में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। भैया इसकी बार क्या पूछ रहा है, इस बार हमें अलग अलग संख्या दे करके हमें टोटल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछ रही। तो क्या 25 को आप 5 गुणे 5 लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ, 5 गुणे 5 लिख सकते हैं। 25 को क्या लिख सकते हैं? क्वेश्चन क्या है? 25 की पावर 12, क्या 25 की पावर 12 इंटू 10 की पावर 7 इंटू 14 की पावर 7, ये है मेरा वो वैल्यू। वैल्यू क्या दिया था क्वेश्चन में कि 25 की पावर 7 इंटू 10 की पावर 7 इंटू 14 की पावर 7 के गुणनफल में अभाज्य। तो क्या 25 को आप बोलेंगे भैया कि 5 गुणे 5 लिख सकते हैं? हाँ, 5 गुणे 5 की पावर 12 इंटू क्या 10 को 2 गुणे 5 लिख सकते हैं? हाँ, 2 गुणे 5 की पावर 7। 14 को क्या 2 गुणे 7 की पावर 7। ओके, ये ठीक। तो क्या आप अब बताइए, जब इसको हम विस्तार से लिखेंगे तो 5 की पावर 12 फिर 5 की पावर 12 इंटू 2 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 7, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं प्यारे दोस्त? हाँ, लिख सकते हैं। ठीक है, 2 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 7। मैंने आपको क्या बताया कि जो घात दिया रहता है, क्या ऐसी संख्या में जो घात के रूप में मेरे प्यारे दोस्त दिया रहता है, उसी संख्या को हम ऐड कर लेते हैं। जो पावर में संख्या होती है उसी को हम ऐड कर लेते हैं। टोटल मेरा अभाज्य गुणनखंड ज्ञात हो जाता है। तो 12 प्लस 12 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 7। ओके, तो भैया बताइए आप, 12 12 24 24 7 24 7 31 31 7 39 39 7, क्या होगा? 39 7 कितनी बार 7 है? तो 7 चौक 28 28 12 12 28 2 30 10 40 40 52, क्या आएगा इसका राइट जवाब? तो आप बोलेंगे कि सर इसका 52 जवाब हो जाएगा। क्या 52 क्या होगा? इसका करेक्ट जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? इसका राइट जवाब होगा। ठीक है प्यारे दोस्त, आइए अगला प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि 32 की पावर 8, क्या 32 की पावर 8 इंटू क्या 32 की पावर 8 इंटू 45 की पावर 4 इंटू 34 की पावर 5 के गुणनफल में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताना है। भैया मैं जितने प्रश्न सॉल्व करा रहा हूं वो प्रश्न क्या है? सब प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन है। और आपको क्या नंबर सिस्टम एकदम बेसिक से पढ़ाया हुआ है, बस नंबर सिस्टम 1 या 2 क्लास में वो खत्म हो जाएगी। तो 32 को क्या आप लिख सकते हैं? बताइए, 32 को क्या लिख सकते हैं? 32 को 2 की पावर 5 लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ, 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। बताइए दोस्त, चलिए सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, बस आपको 2 मिनट का टाइम और दिया जा रहा है। आप हाँ ठीक, बताइए दोस्त क्या होगा इसका राइट जवाब? ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं मेरे प्यारे दोस्त। 32 को क्या आप लिख सकते हैं? क्वेश्चन क्या दिया है? 32 की पावर 8 इंटू क्या 45 की पावर 4 इंटू 34 की पावर 5। ओके, अब 32 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 5 की पावर 8 इंटू 45 को क्या 9 गुणे 5 लिख सकते हैं? हाँ, 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुणे 3, क्या 3 गुणे 3, 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 और 5 की पावर 4। भैया जब आप 3 और 3 का गुणा करेंगे तो 9 हो जाएगा। 9 की पावर 4, 5 की पावर 4, 9 5 45, 45 की पावर 4 और 34 को क्या 2 की पावर 5 और 17 की पावर 5 लिख सकते हैं। हाँ ओके, अब क्या 8 पंचे 40, 2 की पावर 40। घात, अगर घात के ऊपर घात दिया हुआ है, क्या घात के ऊपर अगर घात दिया गया है मेरे प्यारे दोस्त, तो क्या करते हैं उसका हमेशा मल्टीप्लाई होता है। क्या मल्टीप्लाई इंटू 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4 इंटू 2 की पावर
5 इंटू 17 की पावर 5। ओके, मैंने आपको क्या बताया कि घात को जोड़ लेते हैं। क्या? घात को, जितने घात है उसको हम जोड़ लेते हैं। तो 40 प्लस 4 12 प्लस 5 5 10। क्या? 10। 40 10 50, 52 52 10 62। 62 इसका क्या होगा? राइट जवाब होगा। 62 क्या होगा इसका? करेक्ट जवाब। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ओके, ठीक है दोस्त, आइए अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न। 200 के कितने गुणनखंड होंगे? मेरे प्यारे दोस्त, अब हमको क्या करना है? हमें बताना है कि 200 के कितने गुणनखंड होंगे। बताइए। चलिए ठीक है, आपको क्या एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक छोटा सा क्या कॉन्सेप्ट सॉल्व करवाते हैं कि भैया कोई संख्या दिया है। क्या? कोई एक संख्या दिया गया है, जैसे हम मानते हैं वो संख्या 12 है। क्या? वो संख्या 12 है। तो 12 का गुणक, क्या 12 का गुणक क्या होता है? 12 का गुणज या गुणक क्या होता है? तो 12 का जिसमें मल्टीप्लाई हो वो क्या होता है? वो गुणज होता है। पहला नंबर, पहला टॉपिक क्या है मेरे प्यारे दोस्त? तो पहला क्या है? हम आपको गुणक या गुणज। ओके ठीक है, तो गुणक या गुणक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मल्टीप्लाई। ठीक, तो 12 का मल्टीप्लाई, 12 का पहाड़ा। ठीक है, हम क्या सीधा बोलते हैं? 12 का पहाड़ा की क्या होता है? वो गुणक या गुणज होता है। तो जैसे 12 एक कम 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36, 12 चौका 48, 12 पंचे क्या? 12 चौका 48, 12 पंचे 60। तो 12 का गुणक ही क्या होता है? 12 का पहाड़ा ही 12 क्या गुणक होता है और गुणक। और दूसरा क्या है? दूसरा हम आपको क्या फैक्टर्स बताएंगे। फैक्टर्स क्या? गुणनखंड। क्या? गुणनखंड। गुणनखंड क्या होता है? ठीक, तो भैया इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फैक्टर। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फैक्टर। तो 12 का फैक्टर गुणनखंड क्या होता है? तो 12 जिस जिस नंबर से डिवाइड हो जाएगी, 12 जिस जिस नंबर से डिवाइड हो जाएगी वो संख्या क्या होगी उसका? वो संख्या उसका हमेशा गुणनखंड होता है, उसका फैक्टर्स होता है। अब आप बताइए 12 किस किस नंबर से डिवाइड होगी? बताइए मेरे प्यारे दोस्त, 12 किस किस नंबर से डिवाइड होगी? तो आप बोलेंगे 12 तो सबसे पहले 1 से डिवाइड होगा, फिर 2 से डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होता है, 4 से भी डिवाइड होता है, 5 से नहीं होता, फिर 6 से डिवाइड होता है, फिर 12 अपने आप से भी डिवाइड हो जाता है। तो 1 2 3 4 6 और 12, तो कितनी संख्याएं से डिवाइड होगी 12? तो 3 3 6, 6 संख्या से क्या होगी? वो डिवाइड हो जाएगी। तो ये इसका गुणनखंड होता है। तो हमें क्या पढ़ना है? हमें यही टॉपिक पढ़ना था। तो गुणनखंड ही तो पढ़ना है। उसके बाद तीसरा क्या होता है? तीसरा क्या हमें? तो अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य प्राइम फैक्टर्स। क्या? प्राइम फैक्टर्स। ओके प्यारे दोस्त, तो 12 का क्या करते हैं? हम फैक्टर निकाल देते हैं पहले। क्या? 12 का फैक्टर निकालते हैं। 2 छंग 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। तो 2 गुणे 3, क्या 2 गुणे 3, ये क्या होगा? इसका अभाज्य गुणनखंड होगा। भैया इसका अभाज्य गुणन कितना है? तो इसके 3 अभाज्य गुणनखंड हैं, 2 गुणे 3। तो इसके कितने टोटल अभाज्य गुणनखंड निकल गया है? तो आप प्यार से बताएंगे सर इसका 3 गुणनखंड होंगे, 3 अभाज्य गुणनखंड होंगे। ओके मेरे प्यारे दोस्त, ये बात आपको समझ में आई? हाँ, कि गुणक क्या होता है, गुणनखंड क्या होता है और अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन कि 200 के कितने गुणनखंड हैं? क्या 200 के कितने गुणनखंड हैं? तो मैंने क्या बताया? गुणनखंड क्या होता है? फैक्टर्स। कि 200 कितनी संख्याओं से डिवाइड हो जाएगी, वही क्या होगा? इसका गुणनखंड हो जाएगा। उसका क्या होगा? गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्त, अब आप बताएं 200 किस किस नंबर से डिवाइड होगा? तो आप बोलेंगे 200 1 से डिवाइड होता है,
2 से डिवाइड होता है। 200 क्या 3 से डिवाइड होता है? नहीं होता। क्या 200 क्या 3 से डिवाइड होता है? आप बोलेंगे नहीं, तो 3 से नहीं डिवाइड होता, 4 से डिवाइड, फिर 5 से डिवाइड होता है। क्या 5 के बाद क्या 8 से डिवाइड होता है? 6 से तो होता नहीं, 7 से होता नहीं, फिर 25 अट्ठे 208 से डिवाइड होगा। 8 से डिवाइड हुआ, फिर किससे? 10 से डिवाइड हुआ। क्या बताइए 15 से डिवाइड होगा? तो नहीं। अब किससे डिवाइड होगा? डायरेक्ट ये 20 से डिवाइड होगा, फिर 25 से डिवाइड होगा। 25 के बाद बताइए मेरे प्यारे दोस्त किससे किससे डिवाइड होगा? फिर 40 से डिवाइड होगा, 50 से डिवाइड होगा, किससे? 40 से, 50 से, फिर 100 से, उसके बाद किससे डिवाइड होगा? फिर खुद अपने आप से डिवाइड हो जाएगा। किससे? 200 से डिवाइड हो जाएगा। 200 से क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। तो कितनी संख्या से डिवाइड हुआ? तो आप बोलेंगे 1 2 3 4 5। क्या 1 2 4 5 8 10 20 25 40 50 100 और 200 से डिवाइड हो गया। तो भैया कितनी संख्या से डिवाइड हुआ? तो आप काउंट कर लीजिए। क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? करेक्ट जवाब होगा। तो ये तो क्या हुआ? ये तो छोटी संख्या थी, तो हमने क्या किया? डायरेक्टली ऐसे गुणा करके निकाल लिया। अब हम क्या करते हैं? आपको इसका कॉन्सेप्ट बताते हैं, क्या मेथड बताते हैं, विधि बताते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। क्या इसका भैया 200 का क्या करिए? आप 200 को फैक्टर करिए, 200 को फैक्टर करिए मेरे प्यारे दोस्त। तो 200 को पहले हम 2 से डिवाइड करते हैं। 200 100 दूनी 200, फिर 5 से 2 पंचे 10, फिर क्या 25 से डिवाइड, फिर क्या भैया 25 को 5 से डिवाइड करिए, 50 25 5 एकम 5। ठीक, बात यहां तक समझ में आएगी नहीं? हाँ। अब आप क्या करिए भैया? अब आप क्या करिए? अब आप भैया जितने फैक्टर्स आए हैं तो कितना दो कितनी बार आया है? तो 2 आप बोलेंगे 2 3 बार आया। 5 कितनी बार आया? 2 बार। तो इसको ऐसे लिख दीजिए 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें टोटल फैक्टर निकालना है। कितना गुणनखंड होगा? क्या तो कितने गुणनखंड होंगे? तो हमें टोटल फैक्टर ज्ञात करना है। तो जो घात दी गई है, जो फैक्टर करने के बाद जो संख्या की घात होगी उस पावर में एक एक जोड़ करके उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे 3 में 1 जोड़ेंगे 4, क्या 3 में 1 जोड़ेंगे मेरे प्यारे दोस्त? वो 4 हो जाएगा। और 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना? तो 2 1 3 हो जाएगा। तो 4 3 12। तो 12 क्या होंगे इसके? 12 इसके गुणनखंड होंगे। बात समझ में आई भैया? क्या शुरू से समझिएगा कि आप पहले फैक्टर निकालिए। तो जो जितनी संख्याएं कितने अगर एक बार आई हैं तो 2 की पावर 1, 3 की पावर 1। तो हम क्या करते हैं? टोटल फैक्टर ज्ञात करने के लिए उसके पावर में एक एक ऐड कर देते हैं। तो 1 1 2 हो जाएगा, जिस 3 1 4 हुआ, 2 1 3 हो गया। तो उसके दोनों संख्याओं को हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। जब दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो गया? वो संख्या 12 निकल के आई। यहां तक बात समझे? तो 200 के कितने फैक्टर होंगे? तो 200 के कितने? 12 फैक्टर्स होंगे। यहां तक क्या ये टॉपिक समझ में आया? ठीक है, आइए अगला प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि 200 के सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात करना है। अब हमें क्या करना है? हमें 200 के सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात करना है। ठीक, अब आपको क्या इस क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले बताते हैं कि इसके कौन कौन से 12 फैक्टर थे। इसके क्या 200 के कौन कौन से 12 फैक्टर्स थे। तो बाद में क्या आया? 2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 2। ये आई थी कि नहीं? जब हमने क्या किया? गुणनखंड किया था तो ये आया। तो भैया इसको क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3, 2 को क्या विस्तार में लिखिए 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। यहां तक लिख सकते हैं कि नहीं? क्योंकि देखिए 2 की पावर 3 तो लिखा ही, तो हमें 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। उसके बाद फिर क्या? 5 की पावर 2 है, तो हम क्या करते हैं? 5 की पावर 0 से स्टार्ट करते हैं। इंटू क्या? इंटू 5 की पावर 0, 5 की पावर 0 कामा 5 की पावर 1 कामा 5 की पावर 2। ये बात समझ में आई? हाँ ठीक। तो देखिए क्या ये हो गया मेरा पहला संख्या, ये दूसरा, ये तीसरी संख्या, ये चौथी संख्या। फिर इसमें ये पहली संख्या,
ये दूसरी संख्या, ये मेरे प्यारे दोस्त तीसरी संख्या हो गई। ठीक है, तो क्या हुआ, एक एक कम के एक। भैया क्या हो गया, कुछ गलत हो गया मेरे प्यारे दोस्त, हमें क्या संख्या नहीं लिखना था, हम क्या संख्या नहीं लिखना था हमें। जैसे 2 की पावर 0 क्या होती है, हमेशा इसकी वैल्यू 1 होती है। 2 की पावर क्या, तो 2 होगा, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4 हो जाएगी, 2 की पावर 3 8 होगा कि नहीं। हाँ, इसी प्रकार 5 की पावर 0 1 होगा। ठीक, 5 की पावर 1 5 होगा, 5 की पावर 2 क्या होगी 25 25 होगी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, यहां तक बात समझ आएगी ना, हमने कैसे इसको लिखा। भैया 2 की पावर 0 1 होता है, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 4 4 होगा, 2 की पावर 2 4 होगा, 2 की पावर 3 8 होता है क्या। ठीक है, ओके। अब आप देखिए मेरे प्यारे दोस्त, अब आप देखिए भैया कि अगर हम क्या, अगर हम एक की गुणा क्या क्या, कलर से चेंज करते हैं पहले नीले से, ओके। अगर हम एक की गुणा इसमें करें, पहली संख्या एक एक कम एक, ठीक, फिर इसके बाद एक की गुणा 5 में करें तो 5 होगा। ठीक है, फिर एक की गुणा कहाँ, एक की गुणा हम 25 में करें तो उसकी वैल्यू क्या आएगी 25 आएगी। ठीक है, इसी प्रकार आप 2 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या होगा 2 एक कम 2, फिर 2 की गुणा हम 5 में करेंगे तो क्या आएगा मेरे प्यारे दोस्त 10 आएगा। फिर अगर हम 2 की गुणा 25 में करेंगे तो क्या आएगा वो 50 आ जाएगा। इसी प्रकार जब हम 4 का गुणा कहाँ, जब हम 4 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा, 4 एक कम 4, फिर 4 के गुणा 5 में करेंगे तो 20 आएगा, 4 पंचे 20, 4 एक 25 चौका 100 हो जाएगा, 100 हो गया। हाँ, अब बचा क्या 8, अब 8 बच गया। हाँ, ठीक है, फिर 8 का गुणा 1 में करेंगे, 8 का गुणा 1 में करेंगे 8 एक कम 8, फिर 8 का गुणा हम 5 में करें 8 पंचे 40 हो गया मेरे प्यारे दोस्त। फिर 8 का गुणा हम अगर 25 में करेंगे तो 25 अट्ठे 200 हो जाएगा। तो यही क्या है, ये टोटल 12 फैक्टर्स हैं क्या, यही टोटल 12 फैक्टर्स हैं कि नहीं। ठीक है, यहां तक बात समझ आई। ठीक है, आपको समझ में आया कि वो 12 फैक्टर्स कौन कौन थे। ठीक, आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है कि 200 के सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात करना है। क्या 200 के सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात करना है, सम ज्ञात करना है। तो आप बताइए 200 के कितने फैक्टर्स आए थे, कि 200 के जब हम फैक्टर निकाले थे तो उसके कितने टोटल क्या आया था, फैक्टर्स क्या आया था, 200 का फैक्टर कितना आया था। तो आप बोलेंगे कि 200 का फैक्टर क्या आया था कि 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 5 की पावर 2। 200 का फैक्टर जब किए थे अगले प्रश्न में, नेक्स्ट इसके पहले वाले प्रश्न में, कि देखिए 200 का फैक्टर जब किए 2 की पावर 3 5 की पावर 2 आया था कि नहीं। हाँ, ठीक, इसी प्रकार हम क्या इस प्रश्न में 200 के कितने फैक्टर्स, 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। ठीक, अब आप क्या करिए, अब आप 2 की पावर 3 को क्या लिखिए, क्रम से लिखिए शुरू से। तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, यहां तक लिख सकते हैं। हाँ, फिर उसके बाद 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2। ठीक है, यहां तक बात समझ आई। ओके मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है, अब बताइए 2 की पावर 0 1 होता है, फिर 2 की पावर 2 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे योग पूछ रहा है, सम पूछ रहा है, सम पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त, सम, कि 200 के सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ गुणनखंड का क्या प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। उसके बाद क्या 5 की पावर 1, 5 की पावर 0 1 हो गया, प्लस 5 की पावर 1 5 होगा, 5 की पावर 2 25 हो जाएगा। अब दोनों संख्याओं को, दोनों कोष्टक को जोड़ करके मल्टीप्लाई कर देना। 8 4 12, 12 3 15 हो गया। इधर क्या होगा 25 5 30, 30 1 31, 15 गुणे 31। ठीक है, 15 गुणे 31 करेंगे तो टोटल क्या निकल के आया, 15 एक कम 15 के 5, 15 3 45 1 46, 465 इसका क्या होगा
करेक्ट जवाब होगा। 200 के सभी गुणनखंडों का योग क्या होगा? तो 465 होगा। क्या होगा? 465 होगा। ठीक है प्यारे दोस्त, यहां तक बात समझ में आएगी नहीं? हाँ, आइए देखते हैं आज का लास्ट प्रश्न। अभी कितने प्रश्न हैं? अभी 3 प्रश्न। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं कल की क्लास में एक नए एनर्जी, नए उत्साह के साथ। ओके प्यारे दोस्त, फिर हम यहीं से सॉल्व करेंगे। ठीक, तो अभी तक जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिए। और यूपीएसआई की वैकेंसी आ गई है, अपना पूरा क्या टाइम झोंक दीजिए, कहीं और ध्यान मत लगाइए। तो ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में एक नए एनर्जी, नए उत्साह के साथ। ओके, धन्यवाद दोस्तों।